नमस्ते बच्चों, कक्षा दूसरी, विषय पर्यावरण, पाठ 7, प्यारा घर। हम मकानों में रहते हैं। वह मकान जिसमें हम अपने परिवार के साथ रहते हैं घर कहलाता है। यह एक मकान है। यह ईंटों, सीमेंट व पत्थरों से बना हुआ है। इसमें सामने की ओर एक छोटा बगीचा है। इसमें अनेक कमरे हैं। प्रत्येक कमरे का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। आइए जानें कि प्रत्येक कमरे में क्या क्या कार्य किए जाते हैं। देखो, ये घर है ना। ये बच्चा घर बता रहा है कि मेरा घर है। अब घर में रूम अलग अलग होते हैं, कमरे अलग अलग होते हैं, तो उनके नाम हैं। वो देखो कैसे। सबसे अतिथि कक्ष में हम अपने अतिथियों का स्वागत करते हैं, मतलब मेहमानों को बैठाते हैं, उसको अतिथि कक्ष कहते हैं। उसके बाद शयन कक्ष में हम शयन करते हैं। शयन मतलब सोना। सोने वाला जो कमरा रहता है उसमें हम सोते हैं। स्नान घर में हम स्नान करते हैं। बाथरूम में हम नहाते हैं। रसोई घर में हम खाना बनाते हैं, है ना। किचन में सब क्या खाना बनता है। भंडार गृह में हम वस्तुएं रखते हैं। भंडार घर मतलब जहाँ पे खाने पीने की चीज़ें रखी जाती हैं उसको क्या कहते हैं, भंडार गृह कहते हैं। और भोजन कक्ष में हम भोजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, भोजन कक्ष में हम भोजन ग्रहण करते हैं। ओके। अब घर में सहायता, ठीक है। घर पर हम अपने परिवार के सदस्यों की सहायता करने के लिए अनेक छोटे छोटे कार्य करते हैं। घर पर हम विभिन्न प्रकार के से अपनी माता जी की सहायता कर सकते हैं, जैसे घर को स्वच्छ रखकर, कमरे व पलंग को साफ रखकर, किताबों को अलमारी में रखकर, खिलौने तथा अन्य वस्तुओं के प्रयोग करने के बाद उन्हें उनके स्थान पर वापस रखें। ओके। अवश्य करें। प्रत्येक महीने के आखिरी रविवार को हम अपने घर के सभी कोनों के से जाले साफ करने में अपनी माता जी की सहायता करते हैं। घर पर हम निम्न प्रकार से अपने पिताजी की सहायता भी कर सकते हैं। वाहनों जैसे मोटरसाइकिल, कार आदि धोकर, ठीक। बाजार से विभिन्न वस्तुएं जैसे ब्रेड, मक्खन, दूध आदि लाकर, पौधों को पानी देकर। देखो, ये गुड़िया पापा के साथ कार धुला रही है ना। और अपने भाई बहनों की मतलब अपने भाई हो या बहन हो, छोटे जो भी हो, उनकी पढ़ाई में उनकी सहायता कर सकते हैं। ऐसे आप अपने परिवार वालों की मदद कर सकते हैं। ओके। अब आपके इस पाठ के बारे में आपको हो गया कि घर किस लिए होता है, घर वालों की सहायता कैसे करते हैं, है ना। अब इसके बाद में आपके ऑब्जेक्टिव आ गए, मतलब अदर सही विकल्प। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। एक घर में होते हैं एक कमरा, अनेक कमरे, दो कमरे, अनेक कमरे। हम खाना बनाते हैं स्नान घर में, शयन कक्ष में, रसोई घर। हम अपने पिताजी की सहायता कर सकते हैं पौधों को पानी देकर, बाजार से सामान लाकर, दोनों। सही मिलान कीजिए। भोजन ग्रहण करना, है ना, अतिथियों का स्वागत करना, वस्तुएं रखना और खाना बनाना। ओके। इसके बाद है सही वाक्य के सामने सही का और गलत वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे रंग भरना था, वो लिखा था कि सामने हरा रंग और गलत वाक्य के सामने लाल रंग, तो मैंने यहाँ पर उसको क्रॉस करके सही और गलत का निशान कर दिया। ओके। अतिथि कक्ष में हम अतिथियों का स्वागत करते हैं। सही। हम अपनी किताबें अलमारी में रखनी चाहिए। सही। हम अपने भाई बहन को उनकी पढ़ाई में सहायता नहीं करनी चाहिए। गलत। हम अपने घर को साफ सुथरा रखकर अपनी माता जी की सहायता करनी चाहिए। सही। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। घर किससे बना होता है। घर ईंटों, सीमेंट व पत्थरों से बना होता है। दिए गए कमरों का प्रयोग किस लिए किया जाता है ना। तो हम वस्तुएं रखते हैं, हम स्नान करते हैं और हम खाना बनाते हैं। इसके बाद ज्ञान परक में दिया हुआ है, कमरा गंदा है, कमरा सुंदर दिख रहा है, कमरा साफ सुथरा दिख रहा है, वस्तुएं सही स्थान पर रखी हुई है, वस्तुएं फैली हुई है, कमरा सुंदर नहीं दिख रहा है, ऐसा। तो इसमें कौन सा है,
सहायता से उनके बीच में, मतलब कमरा गंदा है तो ये वाला, ठीक है, कमरा सुंदर दिख रहा है तो ये, कमरा साफ सुथरा है ये, है ना, वस्तुएं सही स्थान पर रखी हुई है ये, वस्तुएं फैली हुई, कमरा सुंदर नहीं दिख रहा, ऐसे करके इसको मिलाना। ओके, थैंक यू।